प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी इस लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में अहम भूमिका निभा सकती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वीबीए को 6.7% वोट हासिल हुए थे। हालांकि सीट एक भी नहीं मिली। इसके बावजूद अंबेडकर की पार्टी 9 सीटों पर यूपीए की हार की वजह बनी। इन सीटों में नांदेड़, सोलापुर, सांगली, बुलढाणा, परभणी, गढ़चिरौली, हिंगोली, अकोला और हाथकंगले सीट शामिल है। अकोला को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर यूपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे और बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार को जीत का रास्ता साफ हुआ था। अकोला पर तो वीबीए ने यूपी के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। बता दें कि प्रकाश अंबेडकर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के परपोते हैं। ये जानने के लिए कि महाराष्ट्र की सियासत में वीबीए की क्या हैसियत है, इन सीटों के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। नांदेड़ सीट पर बीजेपी को 4.87 लाख और कांग्रेस को 4.47 लाख वोट मिले थे, जबकि यहां वीबीए ने 1.66 लाख वोट हासिल किए। सोलापुर में बीजेपी ने 5.25 लाख वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 3.66 लाख वोट और वीबीए को 1.7 लाख वोट मिले। सांगली में बीजेपी को 5.9 लाख और स्वाभिमानी पक्ष को 3.45 लाख और वीबीए को 3 लाख वोट मिले। बुलढाणा में शिवसेना उम्मीदवार को 5.22 लाख, एनसीपी को 3.79 लाख और वीबीए को 1.73 लाख वोट मिले। प्रकाश अंबेडकर ने ऐलान किया कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अकोला सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अकोला सीट पर बीजेपी 2004 से लगातार चुनाव जीत रही है। साल 2019 में अंबेडकर ने अकोला और सोलापुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें दोनों ही जगहों पर हार मिली। अंबेडकर साल 1998 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर, साल 1999 में भी भारत बहुजन महासंघ के टिकट पर अकोला सीट से चुनाव जीत चुके हैं। ये बताना जरूरी होगा कि महाराष्ट्र में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और स्वाभिमानी पक्ष एक साथ थे, जबकि इनसे सामने बीजेपी और शिवसेना थी। लेकिन नवंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उसे महाविकास आघाड़ी का नाम दिया। महाविकास आघाड़ी के दल अब इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। आपको बता दें कि जून 2022 में शिवसेना में टूट हुई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर इस वजह से राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाई।